नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। बात करेंगे छात्र के खौफनाक फैसले की। रतलाम से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्कूल की बिल्डिंग से बच्चे के कूदने का मामला सामने आया है। बच्चे का एक और सीसीटीवी फुटेज भी इस पूरे मामले में सामने आ चुका है। सीसीटीवी में स्टूडेंट टीचर के सामने कान पकड़कर बच्चा माफी मांगता हुआ भी नजर आया है, रील बनाकर। दरअसल अब आपको मामला समझाते हैं। दरअसल बच्चा अपने स्कूल में फोन लेकर के आया था। मोबाइल से उस बच्चे ने रील बनाई और इस रील को अपलोड कर दिया, जिसके बाद छात्रों ने जाकर उसकी कंप्लेन की, स्कूल में जाकर टीचर्स को बताया और टीचर्स ने उसे ऐसा डराया कि बच्चे ने खौफनाक कदम उठा लिया और स्कूल की तीसरी मंजिल से यह बच्चा कूद गया। और एक के बाद एक सीसीटीवी सामने आ रहे हैं, ये हैरान कर देने वाले हैं। अब बच्चे का एक और नया सीसीटीवी आपको दिखाते हैं। बच्चे को देखा जा रहा है कि किस तरह से कान पकड़कर माफी मांग रहा है। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर सीसीटीवी आपको दिखा रहे हैं। प्रिंसिपल के कैबिन में ये बच्चा मौजूद है, कान पकड़े हुए हैं, एक के बाद एक 52 बार माफी मांगता है। और ये स्कूल की बिल्डिंग भी आप देख लीजिए, जहां से ये बच्चा इतना ज्यादा डर जाता है कि मौत को गले लगाने का प्रयास करता है और यहां से सीधे भागते हुए तीसरी मंजिल से छात्र कूद जाता है, जिसके बाद छात्र को आईसीयू में एडमिट किया जाता है। लेकिन अब ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। प्रिंसिपल यहां पर देखिए, जिस तरह से सस्पेंशन की बात करती है तो स्टूडेंट डर जाता है और डर के बाद सहम जाता है, बच्चा कूद जाता है। देखिए, छात्र और उसके पिता को स्कूल भी बुलाया जाता है। डर कर छात्र ने स्कूल की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। छात्र के इलाज के लिए अहमदाबाद उसको ले जाया गया है, जहां पर फिलहाल इलाज चल रहा है। लेकिन अब घटना से पहले का एक सीसीटीवी सामने आया है। छात्र कान पकड़े हुए नजर आ रहा है। रतलाम की यह पूरी घटना आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से छात्र माफी मांगता रहा, लेकिन माफी उसकी नहीं सुनी गई। Should I call your mentor? That ISC? Should I call him? Call him over here. We don't want. No. We don't want. Sorry, ma'am. No, sorry. We don't want. Ma'am, please. No. Ma'am, please. Sorry. No, please. We don't want. Ma'am, please. Yes. The running class, the light class has been made and all. But how the parents are giving him this means separate mobile he is having. Yeah, that's all it. Tell. Okay, ma'am. Sorry. I don't want your sorries at all. You just crying. You just get lost. Ma'am, please. Sorry, ma'am. Ma'am, please. They can Sorry. sit here only, ma'am. Call the Sorry, parents. ma'am, please. Stand him back. Ma'am, And we please, can sorry. provide a suspension letter. We don't Ma'am, want please. Sorry, ma'am. this type of children in No, the ma'am. school. Ma'am, please. Sorry. Ma'am, please. No way. No, ma'am, please. Sorry. Ma'am, please. Sorry, ma'am. Please. Ma'am, please. But it should be in your parents' knowledge that you are doing such kind of activities. Ma'am, please. Sorry. On 6th of December, my event was national event. No, no, no. Ma'am, please, ma'am. Ma'am, day, Now we are suspending you. 3-4 days, my No. national event. Take care. You just be there. We don't Ma'am, want. sorry, ma'am. No. Ma'am, please, sorry. Ma'am, extremely sorry. Ma'am, please. Ma'am, please, sorry. Don't call me. Sorry, ma'am. Ma'am, please, sorry. Ma'am. Ma'am, please, sorry. Ma'am, please. Ma'am, please, sorry, ma'am. सीसीटीवी आपको दिखाया जो अब सामने आया है। एक 13 साल का बच्चा, एक चैंपियन, एक उम्मीद, लेकिन उसने किस तरह से कदम उठाया है। चलिए, इसमें चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर प्रीतम कटारा जुड़ चुके हैं, बच्चे के पिता हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या हुआ था आपके बच्चे को? जरा बताइए, उस दिन क्या हुआ था, कब आपके पास फोन आता है और आपके स्कूल पहुंचने के बाद बच्चे ने कब ये कदम उठाया? मैडम, ने स्कूल से फोन आया था मेरे पास 9:45 के करीब। स्कूल से फोन आया, उन्होंने बोला कि आप स्कूल आ जाइए, बात कर रहे हैं आपसे। तो मैंने कहा ठीक है, आता हूँ। मैं स्कूल गया, वहां पर मुझे बाहर बिठाया गया कि आप बाहर बैठिए, आपको बुलाते हैं 5 मिनट बाद। तब तक वो अंदर उसी रूम में था मैडम के साथ, प्रिंसिपल मैम के साथ, और मुझे बाहर बिठाया गया। मुझे कुछ भी पता नहीं था अंदर क्या चल रहा था, क्या नहीं हो रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था। और वो मैं क्योंकि बाहर से आवाज आई, कुछ मतलब कुछ टूटा हो, ऐसा कुछ आवाज आई हो जोर से, और एकदम हलचल मची। और मैंने बाहर जाके देखा तो पता चला कि तो मेरा ही बेटा क्या हो। अभी सर, अभी बच्चा कैसा है? गाड़ी से उठा के ले गया हो। अभी तो बातचीत कर रहा है, बाकी उसके फ्रैक्चर बहुत सारे हुए हैं। मतलब सर्वाइकल फ्रैक्चर भी हुआ है। तो मतलब क्या बताएं, वो लेके आए हैं, अभी सारा चेकअप वगैरह चल रहा है उसका।
जी बिल्कुल प्रीतम जी, और भी आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आप जब स्कूल पहुंचे तो आप टीचर्स ने आपको क्या बताया, किस तरह की कंप्लेन की, और एक बात ये भी जानना चाहूंगी क्या कम्युनिकेशन गैप था आपके बच्चे में, मोबाइल कैसे आपने दिया, क्योंकि 8वीं क्लास का बच्चा 13 से 14 साल उसकी उम्र है, तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि ये गलत था? एक्चुअली मोबाइल उसके पास पढ़ने के लिए था, ऑनलाइन जी। पढ़ाई कर लूंगा मैं, और उसके अलावा जो वो स्पोर्ट्स में एक्टिविटी करता है तो उससे वो वीडियो देख के थोड़ी सी ट्रेनिंग वगैरह लेता है, इसलिए उसको मोबाइल दिया गया था। और वो मोबाइल भी उसके मतलब हम लोगों के पास ही रहता था मोबाइल, उसको जब जरूरत होती थी तो हमसे लेके और चलाता था, ये पूरा हमारी निगरानी में रहता था। अब उस दिन वो हो सकता है कि वो उसके बैग में लेके चला गया हो मोबाइल, तो पता नहीं चला। अभी भी उसका बैग स्कूल में ही पड़ा है, आप जी। चेक करवा लीजिए, उसकी बैग में मोबाइल नहीं निकलेगा। अभी भी वो झूठ बोल रहे स्कूल वाले के रोज लेके आता है। बिल्कुल, अभी ये उसका खौफनाक भी- सजा दी गई जिसके बाद उसे। कल्याणी जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कल्याणी जी, आपका स्वागत है। कल्याणी जी, आपसे समझना चाहूंगी, आप मनोचिकित्सक हैं, आप कैसे देखते हैं 13 से 14 साल बताई जा रही है बच्चे की उम्र, वो इतना डर जाता है, इतना सहम जाता है कि कूदने का प्रयास करता है, अपनी जान देना सही समझता है, उस समय उसके मन में, उस बच्चे के मन में किस तरह की स्थिति होगी, अगर आप समझा पाए तो? कल्याणी जी, अगर आप सुन पा रही हो, सवाल मेरा आपसे यह है कि उस समय बच्चे की किस तरह से स्थिति होती है, क्या उसके मन में आता है? बच्चा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कंटिन्यू 52 बार सॉरी बोलता है, लेकिन इतना डर जाता है कि सीधे आत्महत्या को गले लगाना सही समझ लेता है। उस बच्चे के मन में उस समय क्या हुआ होगा? मैम, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, जो एक जी। छोटा बच्चा होता है ना, वो हमेशा, कोई भी बड़ा इंसान है उसके अंदर, चाहे वो कितना भी कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, लेकिन अंदर से उसके अंदर डर होता है कि ये मुझसे बड़ा है, पता नहीं ये मुझे मार ना दे या फिर मुझे क्या पनिशमेंट मिलेगी। उसके अंदर एक भय जरूर रहता है कि ये मेरे टीचर है या फिर कोई भी बड़ा पेरेंट या कोई भी हो, तो बच्चे के अंदर सबसे पहले तो भय बहुत ज्यादा अंदर रहता है। प्लस बच्चे को ये लगता है कि अब मेरे से गलती हो गई है, तो अब इसका कॉन्सिक्वेंस पता नहीं क्या होगा, और मेरे साथ पता नहीं क्या हो सकता है, तो अब मैं इससे कैसे बचूं, किस तरीके से मैं इस सिचुएशन को ओवरकम कर सकता हूँ। तो उसको जो बेस्ट लगता है, तो देखिए हमें भी ये भी समझना पड़ेगा, हर एक बच्चा अलग है। कई बच्चों के लिए ये सिचुएशंस बहुत नॉर्मल छोटी होती हैं, लेकिन कई बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। हो सकता है उनकी अपब्रिंगिंग उस तरीके से नहीं हुई है या उन्होंने कभी हार्डशिप नहीं देखी है, तो बच्चे को ऑफ कोर्स डर लग रहा है। प्लस सेंसिटिव बच्चों को ये समझ में नहीं आता मैं इस सिचुएशन से कैसे डील करूं, या लोग मुझे जज करेंगे और अब मेरी बेइज्जती हो गई है तो अब क्या होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस उसके दिमाग में चल रहे हैं, तो बहुत सारी मल्टीपल चीजों से वो गुजर रहा है उस टाइम पे। और प्लस वो जी। छोटा है तो वो कोई एक्शन भी नहीं ले सकता, तो ये सब कुछ बच्चे के अंदर चल रहा है। बिल्कुल, और मेरे इसी हिसाब डर से। की जी। वजह से शायद उसने इतना बड़ा कदम उठाया। कल्याणी जी, और भी चर्चा आपसे करेंगे। डॉक्टर प्रीतम जी, एक बार फिर से आपसे समझना चाहूंगी, आप थोड़ा विस्तार में बताइए आपके बच्चे के साथ क्या हुआ था, आप लोगों को कब पता चला, और जब आप वहां पर बैठे थे कैसे आपको पता चला, एक बार अच्छे से आप बता पाए। मैं जब स्कूल में मुझे बुलाया गया तो मुझे बोला गया कि आप बैठिए, आपको बुलाया जाता है, तो मैं बाहर बैठा, और उसके बाद अंदर से आवाज आई, वहां पर वो गिरा, वहां से एकदम जोर से आवाज आई, तब हम उसको देखने के लिए मैं खुद बाहर निकला कि बाहर हुआ क्या है। अब वहां चला कि तो मेरा ही बेटा पड़ा हुआ है, उसको उठाया, स्कूल का स्टाफ भी साथ में था, उठा के मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं अपनी किसी गाड़ी उठाई, मैं लेके गया हॉस्पिटल, वहां ले जाके उसको दिखाया। पर मेरे हिसाब से तो ये लग रहा है कि बच्चे को इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया है कि अभी उसको वो उसका मतलब मेरी उससे बात हुई जी। तो उसका बोलना था कि इन्होंने मेरे को बोला कि तेरे को स्कूल से निकाल देंगे, जो मेडल आज तक तू जीता है सारे मेडल तो उससे छीन लिए जाएंगे और तेरे को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा, किसी भी स्कूल में तू पढ़ नहीं पाएगा, और तो अगर ज्यादा कुछ बोला तो तेरे को जेल भिजवा देंगे, तेरे को किसी स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाएगा, और कोई जो तेरा इवेंट वगैरह अभी आ रहा है वो है, तो तेरे को कोई स्पोर्ट्स में कहीं पर हम भेजने नहीं देंगे, कहीं पे भी नहीं जाने देंगे, सब तेरा क्लियर खत्म है। और आज 6 तारीख को इसका रिजर्वेशन हो चुका है विशाखापट्टनम जाने के लिए, नेशनल खेलने जाना है उसको। बिल्कुल। डॉक्टर प्रीतम जी, ये भी बताइए, जब स्कूल आप पहुंचते हैं ये सब आपको पता चलता है, जब प्रिंसिपल कैबिन में बच्चा था उस समय आप कहाँ थे? क्या दोनों की साथ में मीटिंग नहीं की गई थी?
नहीं की गई थी, मुझे बुलाकर बाहर बिठा दिया गया और मैं उस वक्त वहीं था, उसकी स्कूल में मैं मौजूद था, लेकिन इन्होंने मुझे बुलाना उचित नहीं समझा, न मुझसे बात करवाना उचित समझा कि बच्चा आपका बच्चा मोबाइल लेके आया तो क्यों लेके आया। अगर वो मुझे बोलते हैं और मेरा ये बेटा वो मेरे साथ होता, बिल्कुल। सेकंड के लिए नहीं लेता, क्योंकि उसको मुझे मेरे ऊपर उसको बहुत कॉन्फिडेंस है। हर जगह जाता है, जी। हम खेलने के लिए जाते हैं तो कई बार मैं उसको लेके गया, अभी दिल्ली गुड़गांव खिला के लाया हूँ मैं उसको, 8-10 दिन वो मेरे साथ ही रहता है, एक थाली में हम खाते हैं, उस जी। पर पूरा भरोसा है कि मेरे पापा मेरे साथ है। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे समझाएंगे, बताएंगे, लेकिन बताया नहीं, बोलने नहीं दिया उन्होंने। बिल्कुल, पता जिन नहीं बातों का उसको जिक्र सर गिरा आप हुआ कर रहे हैं, इसी के जवाब भी हम लेंगे। हमारे साथ प्रिंसिपल भी जुड़ी हुई है हमारे सहयोगी के साथ। लेकिन सर एक छोटा सा सवाल ये और बता दीजिए, अभी आपका बच्चा कैसा है? अभी ठीक है? कहाँ इलाज चल रहा है? अभी वो बात कर रहा है, उसको अहमदाबाद में लाए हैं अभी, उसको अभी तो उन्होंने शिफ्ट किया है आईसीयू में, 2 दिन वहाँ पर कल आईसीयू में दिन भर रहा हूँ वहाँ पर जी। हॉस्पिटल रतलाम में। वहां से हमने सोचा कि थोड़ा बेटर ट्रीटमेंट मिले तो इसको हम यहाँ ले आए। जी जी। डॉक्टर प्रीतम जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी साजिद खान जुड़े हुए हैं, स्कूल के प्रिंसिपल भी उनके साथ मौजूद हैं। ओवर टू यू साजिद जी, बातचीत कीजिएगा, पूरा मामला समझिए और दर्शकों को बताइए क्या कुछ हुआ था उस बच्चे के साथ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं उसी जगह पर मौजूद हूं, उस स्कूल में मौजूद हूं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि आप देखें कि यही वह स्कूल है, और वह जो ऊपर का आप जो फ्लोर देख रहे हैं, वहां से जो है इस बच्चे ने 13 साल का बच्चा है जिसने छलांग लगाई, और यहाँ पर जो है इसी जगह पर जो है वह बच्चा नीचे आकर के गिर गया था। वो गंभीर हालत में जो है उसे स्कूल की वाहन से ही जो है वो अस्पताल पहुंचाया गया था, और काफी गंभीर हालत थी बच्चे की। हमारे साथ इस वक्त प्रिंसिपल मैडम खुद भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, क्या इंसिडेंस हुआ था? जो अभी वीडियो तो सामने आया है कि बच्चा जो है लगातार आपसे माफी मांग रहा था, सॉरी बोल रहा था, करीब 45 से 50 बार उसने आपसे माफी मांगी है, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि इतना सब कुछ हो गया? सर वो एक्चुअली क्या था, उस बच्चे ने चलती क्लास में रील बनाई थी और वो हमारे नोटिस में नहीं आई थी। 2 दिन पहले वो उसने बनाया था और पोस्ट भी कर दिया था, और ये भी नहीं मालूम था कि क्लास में पोस्ट किया कि उसने क्लास के बाद में पोस्ट की। सेकंड थिंग क्या थी सर कि उसको समझाइश दी जा रही थी। हाँ, क्योंकि ये तो मालूम है कि समझाइश देने पे सजा तो हम दे नहीं सकते एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर। हाँ, समझाइश देने पे हमने एक वर्ड यूज किया, सस्पेंड। हाँ, तो बच्चे का ये कहना था कि मेरे पापा को मत बुलाओ। हमने कहा कि नहीं, फादर को बुलाएंगे एंड वी विल टेल यू टेल टू योर फादर कि भाई इसको ले जाइए अपने साथ। तो बच्चा बोल रहा कि नहीं, मेरे पापा को मत बताओ, मेरे पापा को मत बताओ। और उससे ये बात सही कि उसे सॉरी बोल रहा था, और जब देखा कि हाँ ये रियलाइज कर लेगा, इसको वापस क्लास में भेज देंगे। क्योंकि अभी तक का रिकॉर्ड है सर, आप हमारे स्कूल का देख सकते हैं कि 2014 से हमने एक भी बच्चे को सस्पेंड नहीं किया है। मैडम, बच्चे का तो है, बच्चे ने जो बयान दिए हैं हमें पता चला है कि आपने उसको ये बोला कि तुम्हारे मेडल जो है वो वापस हम लोग ले लेंगे, तुम्हें पिछली क्लास में भेज देंगे या तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। चीपर बातें हैं, आप चाहे तो रिकॉर्डिंग एक एक वर्ड्स है ना चेक कर सकते हैं। हाँ, ये चीज जरूर है कि जब हमारे स्कूल में काउंसलिंग की गई थी, जब 19 नवंबर को सीएसपी सर, टीआई सर वगैरह सब आए थे, उन्होंने अलबत्ता सब बच्चों को ही बताया था कि बेटा रील्स वगैरह मत बताओ, ये फेक न्यूज रील्स वगैरह ये सब बनाने से जेल होती है, ये ऑफेंस में आता है। ऐसा क्या बना लिया था मैडम बच्चे ने? ऐसा क्या था? लाइव क्लास चल रही थी, टीचर पढ़ा रहे थे, वो बनाए थे उसने, ये बनाया था। तो हमें तो बस पेरेंट्स के नोटिस में लाना था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर्स हैं कि कोई भी बच्चा मोबाइल लेके नहीं आए, और अगर कभी कोई ऐसा लाता है बच्चा भी तो हम पेरेंट्स को बुलाते हैं और उनके नोटिस में डालते हैं, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है। पिता का भी आरोप है मैडम, पिता कह रहे हैं कि वो काफी देर तक यहाँ बैठे थे, वो अपने बच्चे से मिलाया नहीं। नहीं, क्या हुआ था सर कि पेरेंट्स का आना हुआ, मैं अपने रूम में थी और बच्चा जो था ग्राउंड फ्लोर पे, उसको सीनियर केजी में बैठाया गया था। स्पोर्ट्स ऑफिसर से बोल दिया गया था कि इसको 10 मिनट्स बाद उसको भेज देना क्लास में, क्योंकि सर सस्पेंड थोड़ी करेंगे, बट पेरेंट्स के नोटिस में लाना जरूरी था। साजिद हमारे साथ पेरेंट्स भी मौजूद हैं, डॉक्टर प्रीतम कटारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल आपको सुन रही है सर, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? आप, मेरा ये पूछना है मैम कि मैं आ चुका था, तो वहां से फोन भी लगाया था काउंटर से कि इसके पेरेंट्स आ गए हैं, तो आपने वहां से बोला कि 5 मिनट उन्हें पिटाइए, मैं बाद में बुलवाती है। तो जब बच्चे से आप अंदर बात कर रहे थे तो मुझे उसी टाइम क्यों नहीं बुलवाया आप? जी,
साजिद पूछिएगा प्रिंसिपल से, जब बच्चे के पापा को बुलाया गया, पेरेंट्स को बुलाया गया और वो स्कूल पहुंच भी गए थे, तो देरी क्यों, बातचीत क्यों नहीं की बच्चे के सामने? बच्चे के पिता का जो है ये कहना है कि जब आपने आपने बच्चे के पिता को बुलवाया था तो आपने क्यों नहीं मिलाया बच्चे को, इतनी देर आखिरकार क्यों हुई कि उसके बाद जब बच्चा गिर गया उसके बाद पिता को पता लगा तो पहले क्यों नहीं मिलाया बच्चे को? सर बच्चा सीनियर केजी में बैठा था, स्पोर्ट्स ऑफिसर भी पास में थे, स्पोर्ट्स ऑफिसर पेरेंट्स से मिलने गए थे, लेकिन जैसे ही बच्चे ने देखा कि फादर आ गए, इनने सही में मेरे पापा को बुला लिया है, और उसने एकदम से धीमे धीमे चलते हुए एकदम निकला और एकदम से रश, तो उनके पीछे स्पोर्ट्स ऑफिसर थे, वो भी एकदम दौड़े, वो भी स्लिप होकर गिर गए, उनके भी स्पाइन में लगी और उनके भी एंकल ट्विस्ट हुआ है, जो वो पट्टा बांधे घूम रहा है, और वो भी उसके पीछे भागे। तो ऐसा क्यों वो डर गया फादर से, और उसको ऐसा क्यों था कि नहीं मेरा करियर खराब हो जाएगा, मेरे पापा को मत बताओ, ऐसा क्यों? कुछ नहीं करना है, झूठ बोल रही है। देखिए प्रीतम जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते एक बार, साजिद जी आएंगे प्रिंसिपल आपके का पास। कहना जी। है कि ऐसा आखिरकार मोबाइल में क्या था जिसके चलते बच्चा डर रहा था? डॉक्टर प्रीतम जी आप कुछ कह रहे थे अभी? उसके पास मोबाइल है, मुझे भी पता है मोबाइल है, मेरे सामने मोबाइल चलाता है, वो उसका कोई इशू नहीं है। मोबाइल का कि उसको पता, मुझे पता चल जाएगा कि वो मोबाइल चलाता है, कोई इशू नहीं है। जब कोरोना काल था उस समय भी उससे मोबाइल से पढ़ाई वगैरह करवाई। आज नोट्स आते हैं इनके सारे, जो भी इनको डॉक्यूमेंट भेजना है स्कूल वालों को, सारे मोबाइल पे भेजते हैं वो, कि बच्चों को ये बताना है, इनके नोट्स वगैरह आते हैं, एग्जाम वगैरह है, टाइम टेबल आता है, सारी चीजें मोबाइल पे आती है। और मैडम बिल्कुल बिल्कुल तो मैडम को वहां से सेंटर से कॉल के पापा कैमरे के तो दोनों फुटेज ना, उसका टाइमिंग भी चेक करवा लीजिए, बिल्कुल एग्जैक्ट मैं उस समय था जब वो अंदर था बैठा, मुझे बुला के गई उन्होंने। और मेरा तो कहना है कि प्रिंसिपल ने जानबूझ के उसका ईगो है कि मैं नेशनल खेलने जा रहा हूँ, मुझे खेलने नहीं भेजा जा रहा है, स्कूल वालों ने साफ मना कर दिया, उसी का उसने किया है मैडम थी प्रिंसिपल मैम ने। तो मैडम सुन लिया तो फिर बच्चा जिस मैडम के लिए जा रहा है मुझे नहीं, तो उसके बाद भी अगर आप उसके साथ ऐसा करेंगे तो उसके बाद क्या लगेगा, करेगा क्या वो जी? उसको 4 दिन पहले बोल रहे देंगे, भेज नहीं पाएंगे हम तेरे को, आज से रेस्टिगेट कर रहे हैं, तो किसी स्कूल में भी नहीं पढ़ पाएगा, तो आगे क्या कैरियर है तेरा, सब खत्म है। तो उसके बाद उसको 4 बार ये बोल मैडम ने। तो आप वो सीसीटीवी कैमरे में बिल्कुल आप रिकॉर्डिंग हमने बोला, उसके अलावा मैम ने बोला कि मैम ये अच्छा बच्चा है, नेशनल प्लेयर है, ये कई सारे गोल्ड मेडल लाया है, तो बोले ये हम जी उसको रेस्टिगेट करेंगे, ये बोल रही है मैडम। तो क्या है ये वीडियो के अलावा एक वीडियो जिसमें वो निकल रही है स्कूल से, वो वीडियो आपको मिलेगा। गेट बंद करने के बाद इसको अकेले ये गेट जो अभी ओपन दिख रहा है जी। डॉक्टर प्रीतम जी आपसे और भी जानकारी लूंगी मैं, आपकी आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ब्रेक हो रही है, उसको ठीक कीजिएगा, आपके पास लौटूंगी मैं। साजिद इस पूरे केस को देखने के बाद 2 बातें समझ में आती हैं। एक तो बच्चे ने स्ट्रेस बहुत ज्यादा लिया, उसे ये भी डर था कि आगे उसका करियर खत्म हो जाएगा, उसके जो मेडल उसे मिले हैं वो छीन लिए जाएंगे, और दूसरी तरफ जिस तरह से आप जानकारी ले रहे हैं प्रिंसिपल की ओर से, ये कहा जा रहा है कि बच्चे को अपने पेरेंट्स का डर था। पुलिस वाले आए थे, बिल्कुल उसको बयान देखिए किया तो बहुत ही गंभीर सवाल है कि जी। एक बच्चा जो है वह इतना डर जाता है, इस तरह की बातें जब किसी बच्चे के सामने होती है कि उसका करियर खराब हो जाएगा, जो बच्चा अपना करियर बनाना चाहता है, जो स्पोर्ट्स में काफी अच्छा है, नेशनल खेलने जाने वाला होता है, तो जाहिर सी बात है जब उसे आप ये बोलोगे कि भाई तेरे मेडल हम लोग छीन लेंगे, तुझे निचली क्लास में बिठा देंगे, इस तरह की, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे पे एक दबाव जरूर आ जाता है। और दूसरी तरफ अब जैसा मैडम भी बता रही हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनका भी कहना है कि भाई बच्चे को डांटना यह एक प्रिंसिपल का या एक टीचर का अधिकार होता है कि बच्चों को कभी डांट भी देते हैं। तो ऐसा क्या था कि
बच्चे ने जो इतना बड़ा कदम उठा लिया उसको ये खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं, इनका ऐसा कहना है। डॉक्टर कल्याणी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आप मनोचिकित्सक हैं, बहुत अच्छे से इस केसेस को आप समझ पाएंगी। आखिरकार उस बच्चे के मन में उस समय क्या था? क्या वाकई में पेरेंट्स का डर था, या फिर जिस तरह से उसके करियर खत्म करने की बात कही जा रही थी, मेडल छीन लेने की बात कही जा रही थी, ये एक डर का वजह हो सकता है और इसीलिए उस बच्चे ने छलांग लगा दी? मैम देखिए, जैसे कि मैंने बच्चे के पिताजी जो बोल रहे थे वो भी सुना, और जो उनकी प्रिंसिपल हैं जो वो बोल रही थी वो भी सुना। जो मेरा एनालिसिस है इस सिचुएशन का, बच्चा जब वो पकड़ा गया कि उसने फोन यूज किया था क्लास के दौरान, तो उसके अंदर पहले ही डर था कि मुझसे गलती हो चुकी है, उसकी जो भी उसने वीडियो बनाई थी वो पकड़ी जा चुकी है, तो बच्चे के अंदर ऑलरेडी पहले से ही डर है कि वो पकड़ा जा चुका है। प्लस बच्चे को स्कूल के द्वारा अगर उसके और चीज़ों को लेने के लिए और ये सब कुछ बोला जाएगा, तो बच्चे के ऑफ कोर्स उसके अंदर और भी ज़्यादा प्रेशर या फिर आप डर बिल्ड कर रहे हो, जो कि सही नहीं है। हम कई बार बच्चों से कैजुअली इस तरीके से चीज़ें बोल देते हैं, लेकिन मैम ये हमें समझना पड़ेगा कि जो बच्चा है आजकल का वो बहुत सेंसिटिव है, हार्डशिप के बारे में बच्चा जानता नहीं है। तो जब भी कोई सिचुएशन हो तो हम सिचुएशन स्पेसिफिक बात करें, इधर उधर की बात ना करें, और बच्चे को समझाने के रूप में बात करें, ताकि उसको समझ में आए कि उससे गलती क्या हुई है, और एक प्रेशर ना बनाए। ये समझें कि हमें उसे समझाना है कि नेक्स्ट टाइम से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो होता है वो जीवन है। प्लस बच्चे के अंदर जो पापा के लिए एक जो डर बता रहे हैं जो प्रिंसिपल, तो मुझे वो देख के ऐसा लगता है कि हो सकता है कई बार बच्चे अपनी सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते हैं। एक कम्युनिकेशन गैप बच्चों के अंदर रहता है पेरेंट के साथ, क्योंकि कई बार पेरेंट्स भी बहुत बिजी होते हैं, तो उनको नहीं पता किस तरीके से रैपो बिल्ड करनी है बच्चे के साथ, और पनिशमेंट के रूप में कभी मार देते हैं, और कई ऐसी चीज बोल देते हैं जो कि शायद अप्रोप्रिएट नहीं है सिचुएशन में। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी बहुत बात करनी चाहिए बच्चों से कि आप बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल करें, आपसे कैसी भी गलती बिल्कुल हो। कल्याणी जी, आपके पास लौटेंगे। साजिद जी, जरा प्रिंसिपल से एक और सवाल पूछ लीजिए कि ये तो एक बच्चे का मामला है, भविष्य में इस तरह की घटनाएं सामने ना आए, इसको लेकर अब किस तरह की गाइडलाइन, किस तरह से यहाँ पर प्रयास किए जाएंगे ताकि बच्चों के साथ एक अच्छा सा कम्युनिकेशन हो पाए? जी बिल्कुल, देखिए साथ ही है मैम। एक बहुत छोटा सा सवाल आपसे है कि ये तो एक अभी जो घटनाक्रम हो गया है, पर आगे आप किस तरीके से देखेंगे कि आगे इस तरह से कोई घटनाक्रम ना हो, तो क्या आप बदलाव करने वाले हैं अब आगे, या कुछ भी करेंगे? अब बदलाव हम ये करेंगे कि हम डायरेक्ट ओनली पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे कि अब बच्चों में इतना पेशेंस नहीं रहा, अब ये नहीं रहा। अब ये क्या है कि अब ये भी देख ले आजकल बच्चे पैम्पर्ड चिल्ड्रन है, तो उसके लिए अब यही करना पड़ेगा कि डायरेक्टली वी हैव टू कांटेक्ट विद द पेरेंट्स। तो पेरेंट्स को तो आपने यहाँ पर भी इन्फॉर्म किया था, लेकिन वो तो आरोप ही लगा रहे हैं ना कि आपने बच्चे से नहीं मिलने दिया। ये है ना, ये वो गलत कर रहे हैं कि वो ऐसा है ना एलिगेंस लगा रहे हैं, जबकि कल तक उन्होंने एलिगेंस नहीं लगाया था, क्योंकि हमारी ड्यूटी थी पेरेंट्स को हर बात से, क्योंकि कोई भी स्कूल, कोई भी प्रिंसिपल नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो। सब ये चाहेंगे कि वो राह भटके नहीं, वो अपने सही रास्ते में रहे। तो आपको मैडम ऐसा नहीं लगता है, आपको लगता है थोड़ा बहुत कि कहीं कुछ आपसे कोई गलती हुई है, या वो जो बच्चा इतनी बार सॉरी बोल रहा था तो उसको माफ कर देना चाहिए था, कि शायद हो सकता था कि ये घटनाक्रम नहीं होता? उसी के लिए तो बच्चे को नीचे पास में बैठाया था कि 10 मिनट्स बाद उसको क्लास में भेजना है, उसी के लिए तो बैठाया था। और स्पोर्ट्स ऑफिसर से कहा था कि बस इसको 10 मिनट बाद क्लास में भेज देंगे, और उसने फादर को देखा। आप खुद रिकॉर्डिंग में देखेंगे कि बच्चा बोल रहा है मेरे पापा को मत बुलाओ, मेरा करियर है ना बर्बाद हो जाएगा। करियर का तो आपने भी बोला ना मैडम उसको कि भाई तेरे मेडल छीन लेंगे, हम तेरा करियर खराब कर देंगे, इस तरह से। वेरी सॉरी टू से सर, क्या एविडेंस है? आप तो रिकॉर्डिंग में पूरा सुनी है, ये बात हुई नहीं है। आपको रिकॉर्डिंग में ये सुनाई देगा। तो ये पूरा जांच का विषय हो चुका है। साजिद, आप बातचीत करते रहिएगा, जानकारी आपसे लगातार लेंगे। डॉक्टर प्रीतम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे आखिरी सवाल, अब आपके मन में क्या है, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी घटना को और क्या सबक? मैम वो तो जानबूझ के उसको प्रताड़ित किया गया है। जब भी इसको इवेंट खेलने जाना होता है, हर बार मैडम के नाटक होते हैं कि हम नहीं भेजेंगे क्लास में, अटेंडेंस कम होगी, जबकि 8th क्लास में पढ़ता है तो अटेंडेंस का कुछ भी इशू नहीं होता है, लेकिन वो कहते हैं कि अटेंडेंस कम पड़ेगी, हम नहीं भेजेंगे। हर बार का उसका होता है, मतलब ये चाहते ही नहीं कि हमारी स्कूल से जाए खेलने के। पहली बात वो, और सेकंड ये है कि पिछले 10 साल से उसी स्कूल में पढ़ रहा है बच्चा,
तो पिछले 10 साल में बच्चे का नेचर उनको पता हो जाना चाहिए स्कूल वालों को कि बच्चा किस नेचर का है। हम्म। वो एलकेजी नर्सरी से इसी स्कूल में पढ़ रहा है, तो 10 साल हो गए उसको पढ़ते पढ़ते 8th क्लास में आ गया वो। बाकी आज तक कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और इनको स्कूल पता चाहिए कि भैया बच्चा किस नेचर का है, कौन है, कैसा क्या है। और कितनी बार प्रिंसिपल मैम से मिला है वो, मेरे साथ गया है, मैं उसको जाता हूँ, जाके मैं बात करता हूँ प्रिंसिपल मैम से, मैं इसको लेके जा रहा हूँ, मुझे ले जाना, तब जाके वो राजी होते हैं। उसके पहले तो उनका बिल्कुल नहीं है, हम तो नहीं भेजेंगे, नहीं भेज पाएंगे। बाकी अदर स्कूल वाले तो खुद ही भेजते हैं बच्चों को, साथ में किसी कोच को भेजते हैं खेलवाने के लिए, या फिर कोच को नहीं भेज पा रहे, पेरेंट जा रहे हैं, तो पूरा खर्चा हम उठाएंगे ये कितने। लेकिन आज तक मैंने स्कूल से 1 रुपया भी नहीं लिया। नेशनल खेल के आया बच्चा, 4 नेशनल हो गए उसके। डॉक्टर प्रीतम जी, 10 साल से आपका बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पर टीचर्स ने भी बच्चे का नेचर जान लिया होगा इस समय। लेकिन आप एज अ पेरेंट्स, आप लोगों ने भी तो स्टाफ का नेचर जाना होगा, किस तरह का बिहेवियर बच्चे के साथ किया जाता होगा। पेरेंट्स मीटिंग भी होती होंगी, तो क्या आपको पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि टीचर्स का रवैया आपके बच्चे के प्रति ठीक नहीं? मैम, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप अगर 4 बच्चों को अलग से ले जाके पूछ लेना कि आपकी प्रिंसिपल मैम का कैसा नेचर है, तो वो आपको मेरे जवाब की जरूरत ही भी नहीं पड़ेगी जी। क्योंकि सारे बच्चे दहशत में है वहां पे। जैसे ही प्रिंसिपल मैम निकलती है, नीचे थर्ड बटन में जाना है, वो इधर से उधर हो नहीं हो। जी। प्रिंसिपल मैम दिख गई, मतलब इतना डर जाता है वो कि उसको कुछ भी नहीं करना। इस बच्चे को प्रिंसिपल बिल्कुल, ये सारी बातें कहीं ना कहीं अब जांच का विषय है। और डॉक्टर प्रीतम जी, उम्मीद हम यही करते हैं कि आपका बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और आप सभी के बीच में आए। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, चर्चा बढ़ाने के लिए आगे। बहुत शुक्रिया साजिद आपका भी, डॉक्टर प्रीतम जी आपका भी, कल्याणी जी आपका भी। तो देखिए, एक